नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान करंट से संबंधित टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और उसी कड़ी में आज हो गई है 18 जुलाई और 28 जुलाई से संबंधित राजस्थान करंट की जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना और एक बार जो है इस क्लास को आप सभी अपने मित्रों को शेयर जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर करना। और लास्ट में मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसे लगी और क्या इसमें और इंप्रूवमेंट आप चाहते हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिएगा पर डे आपको सुबह 7:30 बजे यानी कि 7:30 पर राजस्थान करंट की डेली लाइव क्लास मिलती है, जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर डे के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, देखिएगा महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस संस्थान का गठन होगा। फिर हम बात करेंगे राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान भी स्थापित की जाएगी। फिर है राजस्थान की एकमात्र महिला भारतीय टीम महिला है, राजस्थान की एकमात्र महिला जो कि भारतीय टीम के साथ में जो है कोरिया जाने वाली है, इनका चयन हुआ है। फिर हम बात करेंगे सहकार ग्राम आवास योजना के बारे में। तो इस प्रकार से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ में जो है हम बात करने वाले राजस्थान करंट के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन 18 जुलाई के संबंधित। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कुछ यस्टरडे रिवीजन के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट में जो है मैं आपको इस क्लास में क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तो उसका जो है आपको मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले बिना समय गवाए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं यस्टरडे रिवीजन के बारे में। कल जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसका एक बार ब्रीफली रिवीजन देख लेते हैं ताकि आपका जो है जो कुछ भी आपने कल पढ़ा था वो पूरा रिकॉल हो सके। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले यस्टरडे रिवीजन के बारे में। कल हमने पढ़ा था हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किस जिले में स्पोर्ट स्कूल खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। तो यह जो है चूरू और पाली जिले के अंतर्गत स्पोर्ट स्कूल खोला जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्रोएशिया के ओजिसेक में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में राजस्थान के रुद्राक्ष खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने जो इसमें स्वर्ण पदक जीता है भाई। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। फिर नेक्स्ट है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का तीसरा संस्करण कब आयोजित किया गया। तो यह 14 से लेकर 16 जुलाई 2023 तक आयोजित किया गया। कहां पर किया गया? तो याद रखना जयपुर के अंतर्गत जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, कौन सा? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है वहां पर इसका आयोजन किया गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर नोट कीजिएगा इसे। फिर हमने बात की थी हाल ही में राजस्थान के किस जिले में बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया गया। तो यह बूंदी जिले के अंतर्गत जो है इसका शिलान्यास किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पहले राजस्थान के किस मूर्ति कलाकार ने चंद्रयान 3 का क्ले मॉडल तैयार किया है। तो यह किया भाई नवरत्न प्रजापति ने। ठीक है, तो काफी अच्छी बात है ये भी, तो इसे नोट जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान के किस शहर को पूरी दुनिया में सबसे पसंदीदा शहरों की रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला। तो यह जो है भाई मिला है उदयपुर को। किसको मिला है? उदयपुर को इसमें दूसरा स्थान मिला है। और 10वां स्थान जो है वो किसे मिला? तो याद रखना मुंबई को जो है दूसरा 10वां स्थान इसमें मिला है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट कीजिएगा इसे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आज के जो टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान करंट से संबंधित उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राजस्थान के किस जिले में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संस्थान का गठन किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट बनता है। क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के कौन से जिले में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संस्थान का गठन किया जाएगा। तो यह किया जाएगा भाई जयपुर जिले के अंतर्गत। कहां पर? जयपुर जिले के अंतर्गत इसका गठन किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट इसके फैक्ट के बारे में। राजस्थान सरकार ने कार्मिकों को प्रशासन एवं सामाजिक विषयों पर विशेष प्रशिक्षण देने तथा उच्च शिक्षा और अनुसंधान के जरिए उनकी क्षमता वर्धन करने के लिए एक अनूठा संस्थान स्थापित करने की पहल की है। यह संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई की तर्ज पर विकसित होगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना यह जो संस्थान बनेगा वह किसके अकॉर्डिंग बनेगा? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई की तर्ज पर इसका विकास विकसित किया जाएगा। फिर इस विषय में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की ओर से राज्य बजट वर्ष 2023-24 में घोषणा की गई है। इसकी अनुपालना में सोमवार को यानी कि लास्ट अभी सोमवार गया उसी दिन जो है राजस्थान विधानसभा में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 जो है ध्वनि मत से पारित किया गया है। तो काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इसके फैक्ट के बारे में कि प्रस्तावित संस्थान में राजकीय अधिकारियों और कार्मिकों को प्रशासनिक और सामाजिक विषयों से संबंधित शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाएगा। विधानसभा में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजेंद्र यादव ने प्रस्तावित संस्थान के उद्देश्य प्रदेश में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण की आवश्यकता का विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार का यह नवाचार एक बेहतर विश्व के निर्माण में सहायक होगा। फिर यह संस्थान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से कार्य करेगा। फिर यह संस्थान के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के साथ में MOU हुआ है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट जरूर करना। इस संस्थान के गठन के लिए जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के साथ में MOU किया गया है। तो ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं और नेक्स्ट इसके फैक्ट हैं
संस्थान का भवन जो है जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस परिसर में निर्माणाधीन है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर ये बन रहा है, तो ये बनेगा भाई जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस परिसर में इसका निर्माण किया जा रहा है। अभी जो है प्रेजेंट में निर्माणाधीन है। फिर नेक्स्ट इसके फैक्ट है कि संस्थान का निर्माण कार्य जो है अक्टूबर 2022 से शुरू हो चुका है और जो कि मार्च 2024 तक इसे पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है परिसर। इस परिसर में राजकीय महाविद्यालय जयपुर तथा राजाराम पोद्दार आवासीय विश्वविद्यालय के भवन भी निर्माणाधीन है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। प्रदेश के किस जिले में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान स्थापित किया जाएगा? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से याद रखना। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान स्थापित किया जाएगा कौन से जिले में? तो यह किया जाएगा भाई जोधपुर जिले में, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फैक्ट आपके सामने दे रखे कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक पारित हो चुका है। इसमें प्रदेश में वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय संस्थान स्थापित होगा। ठीक है, चलिए और देखिए इसके बारे में क्या है फैक्ट। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक जो है पारित हो गया है। प्रदेश में वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय संस्थान स्थापित होगा। राजस्थान में जल्द ही राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान स्थापित होगा। जोधपुर में निर्माणाधीन इस संस्थान वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय मानक स्थापित करेगा। मतलब कहां पर? जोधपुर के अंतर्गत निर्माणाधीन है प्रेजेंट के अंतर्गत। ठीक है, चलिए फिर और फैक्ट इसके बारे में। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने अभी सोमवार लास्ट जो सोमवार गया था, आज हो गया है मंगलवार, यानी कि कल जो सोमवार था उसी दिन की बात कर रहे हैं 17 तारीख की। तो 17 तारीख को जो है राज्य विधानसभा में संस्थान की स्थापना के लिए राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान यह बात कही गई है। फिर नेक्स्ट चर्चा के बाद में विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया। अभी 17 को ही जो इसको पारित कर लिया गया। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं और इसके फैक्टर से संबंधित। डॉक्टर कल्ला ने संस्थान के उद्देश्य एवं जरूरत पर कहा कि वित्तीय प्रौद्योगिकी वर्तमान में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहे सेक्टर में से एक है। राज्य के युवाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए इस संस्थान की स्थापना की जा रही है। यह विश्व स्तरीय संस्थान डिजिटल वर्ल्ड में एक नई क्रांति साबित होगी। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञ तैयार होंगे, जिन्हें दुनिया भर में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। संस्थान भारत में आईटी क्रांति के सूत्रधार स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम से स्थापित किए जा रहा है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कि चंगवान कोरिया में आयोजित वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल प्रतियोगिता में राजस्थान से हिस्सा लेने वाली एकमात्र महिला जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करेगी वह कौन है? तो वह है भाई अक्षिता सोनी। कौन है? अक्षिता सोनी, यानी कि डी ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका हमारा करेक्ट होगा। देखिए फैक्ट और इसके बारे में क्या है। राजस्थान की एकमात्र महिला खिलाड़ी जो नेशनल टीम के साथ कोरिया जाएगी तो कौन है भाई? वो अक्षिता सोनी है। फिर एक कोरिया के चांगवान में 14 से लेकर 25 जुलाई 2023 तक आयोजित हो रही इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF के तत्वावधान में वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर शूटिंग के 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल प्रतियोगिता में अक्षिता भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। यह राजस्थान से हिस्सा लेने वाली एकमात्र महिला है जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। फिर नेक्स्ट है 4 बार इन्होंने जो है नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में खेल चुकी हैं अक्षिता सोनी। ठीक है ना, कई मेडल इन्होंने इसमें जीत लिए। फिर अक्षिता सोनी ने स्कूल खेल IPSC 2019-20 में गोल्ड में और सिल्वर मेडल इसमें जिन्होंने जीता है। फिर नेक्स्ट इसके बारे में और फैक्ट है। दिल्ली और भोपाल में आयोजित भारतीय शूटिंग टीम सिलेक्शन ट्रायल में अक्षिता सोनी ने अपने अच्छे प्रदर्शन के आधार पर भारतीय शूटिंग टीम में अपना स्थान पक्का किया है। शूटिंग कोच महावीर सिंह शेखावत ने बताया कि अक्षिता सोनी जो है पिस्टल महिला वर्ग में राजस्थान की एकमात्र शूटर है जिसका चयन वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता कोरिया 2023 के लिए हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर याद रखिएगा। इसके कोच कौन है? तो महावीर सिंह शेखावत। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टू बी नोट इसको है। चलिए नेक्स्ट है अक्षिता सोनी अभी दिल्ली में भारतीय टीम के विशेष ट्रेनिंग कैंप में जो है प्रशिक्षण ले रही है। जयपुर में आयोजित महाराजा करणी सिंह शूटिंग प्रतियोगिता में इन्होंने जो है 5 गोल्ड मेडल जीते। तो ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कितने पदक जीते? तो इसमें राजस्थान ने टोटल जो है 17 पदक जीते। कितने? 17 पदक जीते, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित भारतीय वुशु संघ के तत्वावधान में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने 17 मेडल जीते, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल है और 10 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद जरूर रखिएगा। फिर नेक्स्ट है
जोधपुर जिले की मुस्कान जो थी उन्होंने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक जीता है इसमें। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सहकार ग्राम आवास योजना जारी की गई है? तो ये राजस्थान के द्वारा जारी की गई है, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। देखिए बात करते हैं इसमें और क्या फैक्ट है। राजस्थान में प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्रीमती श्रेया गुहा ने कहा कि किसान को खेत पर आवास के निर्माण के लिए सहकार ग्राम आवास योजना जारी की गई है। मतलब कि किसानों को जो है इस योजना के माध्यम से उन्हें कुछ लाभ दिया जाएगा, उससे कुछ लोन दिया जाएगा ताकि किसान जो है अपने इस माध्यम से जो है अपने खेत पर आवास बना सके। ठीक है, चलिए फिर है इस योजना में केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को 50 लाख रुपए तक का ऋण 3 किस्तों में उपलब्ध करवाया जाएगा। इस समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 5% ब्याज अनुदान मिलेगा। इस प्रकार किसान को 6% ब्याज देना होगा। यह ऋण दीर्घकालीन अवधि के लिए होगा, मतलब 50 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा जिसके माध्यम से जो है वो अपने खेत पर जो है अपने जो खेत होते हैं किसानों के वहां पर जो है अपना आवास बना सकेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ऊर्जा संकट से बचने के लिए देश में 10 नए परमाणु रिएक्टर लगाने की मंजूरी दी है। इसमें से राजस्थान में कितने रिएक्टर लगाए जाएंगे? तो राजस्थान में टोटल 4 रिएक्टर लगेंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए बात करते हैं कहाँ लगेंगे। तो केंद्र सरकार ने ऊर्जा संकट से बचने के लिए देश में लगभग 10 नए परमाणु रिएक्टर लगाने की मंजूरी प्रदान की है। इसमें 4 राजस्थान के माही बांसवाड़ा में लगेंगे, उसके अलावा 2 मध्य प्रदेश के चुटका इलाके में लगेंगे, इसके अलावा कर्नाटक और हरियाणा में 2 रिएक्टर इसमें लगाए जाएंगे। ठीक है, तो 4 और 2 कितना हो गए? 6 हो गए। 6 और 4 कितने हो गए? 8, 10 हो गए। ठीक है, तो ये टोटल 10 हो गए। फिर नेक्स्ट है, इन रिएक्टर की क्षमता जो है 700 मेगावाट की होगी। प्रोजेक्ट पूरा होने के साथ देश में परमाणु ऊर्जा की क्षमता जो है लगभग 2031 तक बढ़कर 31 से बढ़कर जो है 22,480 मेगावाट की हो जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है, हेडलाइंस जो कि न्यूज़ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप साथ में देख लीजिएगा। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जो है वहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑर्थोमोलॉजी के लिए भवन बनेगा। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टू बी नोट इसको। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट। इसके और फैक्ट हैं कि तेजी से आकार ले रहा है विश्व स्तरीय आईपीडी टावर। तो क्या है इसमें? देखो ध्यान से, इसमें जो 24 मंजिल है आईपीडी टावर का जो कि निर्माणाधीन है। टावर में 1243 बेड्स, इसके अलावा 10 ऑपरेशन थिएटर, इसके अलावा 6 ICU वार्ड और इसके अलावा 4 कैथलैब और 100 OPD रजिस्ट्रेशन काउंटर होंगे। इसके अलावा इसमें प्रथम चरण में जो है 12 मंजिल तक का निर्माण एवं हेलीपैड बनाने का कार्य जारी है। इसके अंदर टोटल जो है कितने बनेंगे? कितने 24 मंजिल बनेगी, जिसमें 12 मंजिल प्रथम चरण के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, देखिएगा अब हम बात करते हैं बूस्टर डोज के बारे में। बूस्टर डोज में आपने पेशकश कर रखी है कि फ्लेक्सिब योजना आपको बता दी जाए, तो पर डे आपको एक फ्लेक्सिब योजना मिल रही है, उसे आप पूरा जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। किसके बारे में? राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में। ठीक है, देखिए बात करते हैं इसकी घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा हुई थी। 5 अक्टूबर 2021 को इसका प्रारंभ हुआ था। फिर इससे संबंधित विभाग कौन सा है? तो है उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार। फिर है राजस्थान के प्रतिभावान विद्यार्थियों को विदेश के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है कि जो कि राजस्थान के प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उनको विदेशों के अंतर्गत जो है शिक्षा प्रदान करना फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो वह जो है व्यवस्था करना ही इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट है कि अन्य तथ्य इसके क्या है। देखो ध्यान से, राज्य बजट वर्ष 2023-24 की घोषणा के तहत अब इस योजना के अंतर्गत जो है प्रति वर्ष 200 से बढ़ स्थान पर 500 विद्यार्थी को जो है इससे लाभान्वित किया जाएगा। मतलब जो होनहार विद्यार्थी होंगे उनको विदेशों में पढ़ने का अवसर मिलेगा, लगभग 500 विद्यार्थी प्रति ईयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इस योजना के अंतर्गत 30% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना, महिलाओं के लिए 30% जो इसमें आरक्षित किए गए हैं सीटें, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर गाइडलाइन में बदलाव करते हुए 8 लाख रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों की सीटें रिक्त रहने की स्थिति में आर्थिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों के चयन पर विचार किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट, इसके और फैक्ट है। विद्यार्थियों के परिवार की सालाना आय लगभग 8 लाख रुपए से कम होने पर विदेशी संस्थान में प्रवेश पर पूरी ट्यूशन फीस और अन्य खर्चे का 100% भुगतान जो है राज्य सरकार करेगी, मतलब 8 लाख से कम होने चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, परिवार की आमदनी जो है 8 लाख से 25 लाख रुपए होने पर ट्यूशन फीस के अलावा 50% भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। फिर है, आमदनी 25 लाख रुपए से अधिक होने पर राज्य स्तरीय ट्यूशन फीस के अलावा
अन्य खर्चों का भुगतान नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए फिर और फैक्ट है इसके बारे में कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं आंसर ऑफ द लास्ट डे क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका क्या आंसर है, ध्यान से देखिएगा। प्रदेश के किस जिले में सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इमरजेंसी लैब स्थापित की जाएगी? ये जयपुर के अंतर्गत जो है स्थापित की जाएगी, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा और जयपुर से ही जो इसका संचालन भी किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। क्या है, देखो ध्यान से कि राजस्थान में 22 करोड़ रुपए की लागत से टोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये कहाँ बनेगा? जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर या उदयपुर, जो भी इसका कैपासिटी रहेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान करंट रिविजन डोज में। देखिए क्या है करंट का रिविजन डोज इसमें खास है। तो काली तीर लिफ्ट परियोजना और सिलावट एनीकट का संबंध कौन से जिले से है? तो इसका संबंध धौलपुर जिले से है। फिर हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में नागौर की सुश्री कविता टूडी ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो इसमें स्वर्ण पदक जीता है। फिर है हाल ही में वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी द्वारा राजस्थान वन नीति 2023 कब जारी की गई थी? ये जो 5 जून 2023 को जारी की गई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हाल ही में प्रदेश में स्वच्छता न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर हाइड्रोजन का उत्पादन संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा? ये रावतपाटा चित्तौड़ में लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आरबीएससी के डोज के बारे में। क्लास 6 से संबंधित जो हमारा राजस्थान बुक है क्लास 6 से, उससे जो है मैंने ये डोज लिया है। तो क्या है इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से इसमें कि राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी? तो नक्की झील है, जो कि सिरोही जिले के अंतर्गत माउंट आबू क्षेत्र में है। ठीक है, फिर है कि जिलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट है मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है भाई उदयपुर के अंतर्गत। फिर है वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो वो बनास नदी को कहते हैं। फिर बिसलपुर बांध से पेयजल की आपूर्ति होती है किसको? जयपुर, अजमेर और टोंक, तीनों ही जिलों को जो है पेयजल की आपूर्ति होती है बिसलपुर बांध से। याद रखना बिसलपुर बांध जो है बनास नदी पर बना हुआ, किस पर? बनास नदी पर बना हुआ, टोंक के टोड़ा रायसिंह नगर में। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा आज का राजस्थान करंट का वीडियो पूरा कंप्लीट होता है। इसकी क्लास, इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी शाम तक। अब तक अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं पहचान क्लासेस, आपको जो है टेलीग्राम पर ये चैनल बना हुआ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका धन्यवाद। अब तक जो है अपने यूट्यूब चैनल पर पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए।